इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी फ्रेंड। प्रैक्टिस सेट 31 है आज हमारा, और मैं करा रही हूँ आपको DTEP प्लस PTCT के लिए, BPSC के लिए और ऑल स्टेट TGT PGT एग्जाम्स यूपी के लिए भी बिल्कुल खास है। और अगर आप कर रहे हैं इन चीज़ों के लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा गाइज, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा आपकी हेल्प की ज़रूरत है ग्रोथ करने के लिए, और जो हेल्पफुल एस्पायरेंट हैं उनके पास भी ये वीडियो इजीली पहुंच जाए, क्योंकि बहुत खास वीडियोज़ ये सेशंस मैं आपको दे रही हूँ और एग्जाम तक हम यूं ही बने रहेंगे और बेहतरीन तैयारी में ये योगदान देंगे आपकी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज की क्लास में। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ये फाइंड इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है कि वन वर्ड कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। देखिए मैं आपको जो वन वर्ड देती हूँ उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन में ही आपको 15-20 वन वर्ड मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, क्या उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं? यस। वन हु स्पीक्स थ्रू पपेट्स, जो पपेट के थ्रू बोलते हैं उनको वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं क्या? ठीक है, जो पपेट के थ्रू बोलते हैं उनको वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं, तो यस बिल्कुल कहते हैं। और वन हु स्टडीज स्किन एंड डिजीजेज, तो स्टडी करता है स्किन की और इससे रिलेटेड बीमारियों की, तो उसको डर्मेटोलॉजी नहीं, ये आपका रोंग है। डर्मेटोलॉजी नहीं गाइज, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटो, क्योंकि डर्मेटोलॉजी तो एक तरीके से लॉजी क्या स्टडी हो गई है ना, मतलब साइंस हो गई एक तरीके से, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट होता है उसको पढ़ने वाला, IST इसमें आप ऐड करेंगे, डर्मेटोलॉजी नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे आप IST ऐड कर दीजिए। अब वन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, यस जियोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये आपके सारे करेक्ट थे, जो सी ऑप्शन था वो हमारा इनकरेक्ट था। ओके चलिए, फाइंड इनकरेक्ट, इसमें भी आपको बताना है। वन हु स्पीक्स कॉन्टिन्यूसली, जो लगातार बोलता ही चला जाता है, लोकेसियस होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो लगातार बोलता चला जाता है लोकेसियस होता है, राइट। वन हु थिंक्स ह्यूमन नेचर इज इविल, जो ये सोचता है, मतलब शक की नज़र होती है कि वो सोचता है कि सभी का नेचर खराब है, सभी गलत हैं, हर व्यक्ति को जो है शक के घेरे में रखता है वो, तो वो होता है हमारा बी ऑप्शन सीनिक, बिल्कुल सही है ये भी। और वन हु टोटली एब्सटेंट फ्रॉम अल्कोहल, टीटोटलर, यस ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जो मादक द्रव्यों से दूर रहता है, व्यसनों से दूर रहता है। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको लेफ्टिनेरेंट नहीं, ये कोई वर्ड नहीं होता शायद मेरी नज़र में, तो उसको हम ट्रेवलर ही कहते हैं, है ना, ट्रेवलर ही हम उसको कहेंगे। चलिए यस, तीसरा है हमारा फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन, ये फॉरेन एक्सप्रेशन भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। इनमें बताना है मोमेंटो मॉरी, इसका क्या मतलब होता है? अ रिमाइंडर दैट यू मस्ट डाई, एक ऐसा रिमाइंडर जो तुम्हें ये याद दिलाता रहे कि मतलब आपको मरना है एक दिन, तो बिल्कुल सही बात है गाइस, हर कोई इसलिए अपने जो काम है ना उन पर थोड़ा कंट्रोल रखें, किसी को परेशान ना करें, अच्छे से रहें सबके साथ, तो ये ज़रूरी रहता है कि बिकॉज आपके हाथ में नहीं होता है कि कब आपको जाना है, तो मौत तो सभी को आनी एक फैक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है हमारे पास में ना, ये बिल्कुल सही है, मेमेंटो मोरी हम लोग इसी को कहते हैं, राइट। बी ऑप्शन है मिस एलियंस अ बैड मैच, मिस एलियंस अ बैड मैच, ये भी बिल्कुल सही है। मोडस ऑपरेंडी वे ऑफ वर्किंग होता है क्या? यस ठीक है, कुछ नया करने का तरीका। मोडस विवेंडी क्या? द वे ऑफ रनिंग होता है, द वे ऑफ रनिंग, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, द वे ऑफ रनिंग नहीं होता है ये। फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन, इसमें भी आपको इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन देना है, यानी कि ये मॉन्सियर क्या होता है? ये आपका मिस्टर होता है, ये करेक्ट है, सही है ये बिल्कुल। म्यूटेलस मुटेंडिस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी, क्या इसका मतलब ये होता है? आफ्टर मेकिंग नेसेसरी, म्यूटेलस मुटेंडिस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी, करेक्ट है। ने प्लस अल्ट्रा, ने प्लस अल्ट्रा द मोस्ट इंटेंस डिग्री ऑफ अ क्वालिटी और अ स्टेट, क्या ये सही है? ये बताना है आपको, तो ये बिल्कुल सही है ना। बल्कि ये जो हमारा डी ऑप्शन है नॉन डे, क्या कहेंगे, नॉन डे गेयर कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, तो ये क्या शूडो यूनिफॉर्म होता है? शूडो यूनिफॉर्म होता है ये शूडो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो ये डी भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए फाइंड इनकरेक्ट प्रोवर्ब, आपको देनी है इनकरेक्ट प्रोवर्ब, और जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं ना, मैंने आपको नहीं बताया, ये थर्ड में मैंने आपको नहीं बताया कि ये जो विवेंडी, मॉडस विवेंडी का क्या मतलब होता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और ये जो नॉम डे गेयर है ये भी आपको मुझे इसी में बताना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे आपको ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। गाइस जरूर सर्च किया करें, जो क्वेश्चन आपको बताए जाएँ उनको सर्च किया करें, इससे क्या रहता है कि आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, कुछ आपका घाटा तो होगा नहीं, तो बिल्कुल आप सर्च किया करें, ये आपको मुझे बताना है ये तीसरा और चौथे क्वेश्चन में इन दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अभी फाइंड इनकरेक्ट प्रोवर्ब, इसमें बतानी है आपको कौन सी है। देखिए, वन स्कैब्ड शीप मास द होल फ्लोक, पूरे ही झुंड को खराब कर देती है एक जो स्कैब्ड शीप होती है, तो ये सही है हमारे पास में ना, है ना।
चलिए, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ स्प्रिंग, वन स्वेलो, तो स्प्रिंग नहीं आएगा, समर आता है यहाँ। ये कहावत क्या है, समर आता है, ठीक, समर आता है इसका मतलब। और इसका मतलब क्या है कि एक एक्ट से हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए, मतलब एक किसी के एक काम से उसको नहीं जांच लेना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा या ये आगे कैसा रहेगा, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। वन टुडे इज वर्थ टुमारो, एक जो वन टुडे है वो 2 अगले दिन तक का हिसाब रखता है, यस। और ये भी हमारी करेक्ट है कहावत। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, जो अवसर है वो एक बार दरवाजा जरूर खटखटाता है, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक। ये कौन सा गलत था, बी ऑप्शन इनकरेक्ट था। फाइंड इनकरेक्ट प्रोवर्ब, इसमें भी यही बताना है। तो अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दो दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये यस ये करेक्ट है। देखिए ये किसकी लाइन है, ग्रेसिया नन की है बाय जॉन कीट्स, राइट। अच्छा, इसमें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये बता दीजिए, ठीक है, ये बता दीजिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यस। मतलब कहते हैं ना आंख फूटी पीड़ गई, वो कहावत सुनी है आपने, आंख फूटी पीड़ गई, मतलब जब देखेंगे ही नहीं तो फर्क भी क्या पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है। पार्डन ऑल मैन बट नॉट हिमसेल्फ, ये गलत है। मतलब सभी लोगों को माफ़ कर दो बट खुद को मत करो, इसका क्या मतलब है भाई, सभी लोगों को माफ़ कर दो बट नॉट योर सेल्फ, खुद को मत करो, कि खुद की गलती को मत भूलो कभी भी कि हमने ये गलत किया है, तो अपने आप को जो है हमेशा उस चीज़ के लिए पश्चाताप होना चाहिए, तो उसको मत भूलो। और पैनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, मतलब कहते हैं ना कि जो धनवान है वो बुद्धिमान हो जाता है और जिसके पास पैसा नहीं है ना वो बुद्धिमान भी हो मूर्ख कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रोवर्ब्स थी। वॉक बिफोर हैंड और एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, तो ये वन वर्ड है ये भी, वॉक बिफोर हैंड और एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, क्या कहते हैं इसको, इंट्रोडक्शन कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं, मैसेज या फिर प्रियम्बल, प्रियम्बल होता है इसका आंसर, है ना। अ प्लेस फॉर सन टू एंटर वेयर वन कैन सनबाथ, एक ऐसी जगह जहाँ से सूरज की जो धूप है वो डायरेक्ट आती हो और सनबाथ कोई व्यक्ति ले सके, यानी कि धूप में कोई इजीली आराम से लेट सके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको सोलेरियम कहते हैं, ठीक है। एक्वेरियम आपको पता है जहाँ मछली रखी आती है। चलिए, हु सेड, किसने कहा, आई कीप शेक्सपियर, शेक्सपियर यू आर एज ऑब्स्कर एज लाइफ, है ना, तुम जीवन की तरह कठिन हो, जैसे जीवन बहुत ज़्यादा कठिन होता है तुम भी समझने में वैसे ही हो। तो ये चीज़ किसने कही है इनके बारे में, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है, और किसमें, जो शेक्सपियर नाम का इनका एक वर्क था उसमें इन्होंने ये कही है। हु रिमार्क्ड, किसने कहा, शेक्सपियर इज अ बार्ड ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हाँ, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ये किसने कहा था गाइज, ये आपका बोला था, ये जो हमारा सी ऑप्शन है, जियानिना ब्राची, है ना, जो भी आप इसको पढ़े। हु रिमार्क्ड, किसने रिमार्क किया अबाउट वर्ड्सवर्थ, ही लिव्ड ऑलमोस्ट द अनट्रोडन वेज टू राइडल लेक दैट लीड, देखिए राइडल लेक दैट लीड, तो अ बर्ड होम वेयर देयर वर नन टू प्रेज, बताइए जहाँ पे कोई भी प्रेज करने के लिए नहीं था वो ऐसी जगह के बर्ड बन के रहे टू राइडल लेक, कौन रहा था रिडल माउंट में, वर्ड्सवर्थ रहे थे बहुत लंबे टाइम तक, है ना, अपनी मृत्यु तक वो वहीं सेटल रहे। तो इसमें जो है ये किसने बोली है बात इनके लिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, थॉमस कार्लाइल ने, जेनिना ब्राची ने, या फिर हार्टले कॉलेज ने, तो ये बात इनके बारे में बोली है गाइस, शायद हाँ ये बात बोली है हार्टले कॉलेज ने, राइट, किसने बोली है, हार्टले कॉलेज ने। नई लाइन है, नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हु कमेंटेड ऑन जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने किसने कमेंट किया है, आ लिटिल हैवी बट नॉट लेस डिवाइन, बहुत प्यारी लाइन है गाइज, आ लिटिल हैवी बट नो लेस डिवाइन, बताइए थोड़ा हल्का जरूर है बस दैवीय से कम नहीं है, तो ये बताना है किसने कहा है, विलियम ब्लेक, थॉमस कार्लाइल, जेनिना ब्राची या फिर हार्टले, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि विलियम ब्लेक का ये मानना था मिल्टन के लिए। गाल्सवर्दीज बायोग्राफर, गाल्सवर्दी के कोई बायोग्राफर रहे हैं, कॉल्स हिज टाइम एट ऑक्सफोर्ड अ हैप्पी दैट वाज लिव्ड इन जनरल विद द ग्रेटेस्ट सोलेनिटी, बताइए। तो कैथरीन ड्यूपर ने कहा है ऐसा इनके लिए, थॉमस कार्लाइल ने, जेनिना ब्राची ने, या फिर हार्टले कॉलेज ने, तो शायद गाल्सवर्दी के लिए बोला है कैथरीन ड्यूपर ने, इसको याद रखिएगा क्वेश्चन को। In 1895, गाल्सवर्दी बिगन अ लव अफेयर विद द वाइफ ऑफ हिज कज़न, आपको पता है अपने ही कज़न की वाइफ से अफेयर रहा इनका और इन्होंने फिर शादी भी कर ली थी, तो उनका नाम क्या था जो इनके कज़िन थे, सीमन गाल्सवर्दी था, साइमन मतलब फ्रेडरिक गाल्सवर्दी था, रोनाल्ड था, रोनाल्ड है, रिनाल्ड का क्या मतलब है भाई, रोनाल्ड है, ठीक है, रोनाल्ड गाल्सवर्दी है, अर्थर गाल्सवर्दी है, तो क्या नाम था इनका, तो इनका नाम था गाइज अर्थर गाल्सवर्दी, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। गाल्सवर्दी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क ऑफ फिक्शन
इन 1897। इन्होंने सबसे पहला अपना जो फर्स्ट वर्क था फिक्शन का वो 1897 में पब्लिश करवाया। वो था ना फ्रॉम द फोर विंड्स, इस टाइप का था कुछ, जिसको इन्होंने ये भी कहा था कि काश इसको कोई जला दे, है ना, जला दो इसको। तो ये 25 ईयर ओल्ड थे, 26 ईयर ओल्ड थे। अच्छा देख लीजिए आप ही कितने ओल्ड होंगे गाइज ये 90 उस तक भाई। 18 एक सेकेंड, हाँ 18 यार ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड रुकिए आप। हाँ देखिए 1867 में ये पैदा हुए थे। अब आप लगा सकते हैं कि 97 तक कितनी एज होगी इनकी भाई, 30 साल के हो गए ना, कोई दिक्कत इसमें, 30 साल के हो गए हैं, 30 ईयर ओल्ड है, डी ऑप्शन। हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, डायरेक्ट टपक जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा। गेटे का कथन था ये, है ना, गेटे ने कहा था क्लासिसिज्म को हेल्थ और रोमांटिसिज्म को। चलिए, द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर, ये मोमेंट किसके थ्रू था, हैज़ टू डू, बताइए आप, हो जाएगा रोमांटिक एज के लिए था, क्योंकि नेचुरल चीज़ों की तरफ कौन सी एज लेके गई हमें, नेचर की तरफ। वर्ड्सवर्थ को जानते हैं आप, नेचर से, रस्टिक लाइफ से रिलेटेड, सेफर्ड से रिलेटेड सारी उनकी पोएम्स रहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच थे नेचर से, है ना, और इसीलिए रोमांटिक एज को ही रिटर्न टू नेचर कहा जाता है। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये किसकी है फ्रेज, तो ये एसटी कॉलेज की है, बिल्कुल एसटी कॉलेज की है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मेडिवल पीरियड, जिसकी सेटिंग मेडिवल पीरियड में रखी गई है, तो रेस्टोरेशन भी कह सकते हैं शायद आप इसको। ऑफन इन अ कासल, किले वगैरह में ये होता था, और रिप्लीट विद डंजेंस, सबस्टेरेनियन पैसेजेस ऑफ घोस्ट, है ना, जहाँ पे भूतों वगैरह की इसमें कहानियाँ रहती हैं और मिस्ट्रीज और रहस्यमयी चीज़ें हमें नजर आती हैं, तो इसको हम गॉथिक नॉवल कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द वर्ड पिकारेस्क इज टेकन, ये जो पिकारेस्क वर्ड है पिकारो से लिया गया है, ये आप सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि स्पेनिश वर्ड पिकारो, है ना लैटिन, ना ग्रीक, ना इटालियन, स्पेनिश वर्ड पिकारो से, पिकारो होता है रक, है ना। हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसा ऑफ वंडर, ये कहीं कहीं ना ऑफ वंडर, अच्छा किसने डिफाइन किया है रोमांटिसिज्म को, रेनेसा ऑफ वंडर। देखिए रोमांटिसिज्म को डिसीज किसने बताया था, गेटे ने बताया था, लेकिन इसको रोमांटिसिज्म को वंडर किसने बताया है, रेनेसा को, रोमांटिसिज्म एज द रेनेसा ऑफ वंडर, बताइए। तो इसमें जो आपका बन रहा है वो क्वेश्चन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है ये, थॉडर वॉर्स डंटन। ओ मिस्चीफ दाउ आर्ट स्विफ्ट टाई एंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन, क्या होगा इसमें, टाई नहीं टू, सॉरी गाइस टाइप हो रहा था, टू एंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन। देखिए ओ मिस्चीफ यानी कि यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है किसी को, तो ए ऑप्शन है, अपोस्ट्रोफी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, देखिए नॉलेज इज प्राउड, है ना, नॉलेज को घमंड हो गया है कि बस सब कुछ जानती है, इतना कुछ जानती है। विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर, है ना, और विजडम इज हम्बल, यहाँ पे विजडम को हम्बल भी बताया गया ताकि वह बहुत ज़्यादा नहीं जानती है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका पर्सनिफिकेशन, क्योंकि व्यक्तिकरण कर दिया गया है नॉलेज का, क्योंकि घमंड तो व्यक्ति को ही होता है। ये स्कैप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, तो ये तो बहुत आसान है। क्राउन किसको कहता है भाई, किसी अदर नेम से जब हम उसी से रिलेटेड चीज़ है, जैसे पेन इज माइटी एंड देन द शॉर्ट, तो पेन से मतलब यहाँ पे राइटिंग से हो जाता है, और शॉर्ट से मतलब यहाँ पे ताकत से हो जाता है ना, तो ऐसे ही क्राउन क्या होता है, क्राउन का मतलब राजगद्दी से होता है, राजा से होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेटोनिमी, समझ रहे हैं। लेबर वाइड एज द अर्थ, देखिए लेबर वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है एज द अर्थ, धरती की तरह, तो एज आते ही तो बिल्कुल दिक्कत करने वाली बात ही नहीं है, सिमिली हो जाएगा सीधा। गाइज 26 क्वेश्चन है, लाइक शेयर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से करिए, रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ फटाफट से गाइज शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा ग्रो करे ये वीडियो, बहुत ज़्यादा आपका गाइज, मैं बहुत आपके लिए कहते हैं ऋणी रहूँगी, ठीक है ना। स्पीच वॉज गिवन टू कंसील हिज थॉट्स, स्पीच वॉज गिवन, स्पीच दी गई है छुपाने के लिए विचारों को, है ना। भाई हमारे मन में क्या चल रहा है, कभी कभार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने विचारों को छुपा जाते हैं ना, कोई पूछता है कि भाई क्या बात है, तो हम कुछ का कुछ बता देते हैं उसको, हमें अगर अच्छी चीज़ नहीं, हमें अगर सही नहीं बताना है तो हम उसको कुछ भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो हो जाएगा एपिग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक विटी लैंग्वेज में ये एक स्टेटमेंट है।
इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले। ये बताइए इन हुज हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री में, डेनमार्क की कौन सी हिस्ट्री में शेक्सपियर ने अपने प्लेज के जो मटेरियल थे वो फाउंड किए। ओडिपस ऑफ थेब्स, सेक्सो ग्रामेटिक्स, फ्रेंच ये क्या हो जाएगा, गैंदर हासन, डायनोसस फिन, कौन सा होगा इसमें से? तो मुझे जो लग रहा है वो आपका बनेगा यहाँ पे आंसर शायद गाइज बी ऑप्शन करेक्ट है ना, सेक्सोग्रामेटिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, सेक्सोग्रामेटिक्स बी ऑप्शन। हाउ डज ओफिलिया डाई, ओफिलिया की मृत्यु कैसे होती है? क्लॉडियस स्टैब्स हर, हैमलेट स्टेंगल्स हर, हैमलेट कैसे स्टेंगल कर देगा भाई, वो तो प्यार करता है उसको। सी स्लिट्स हर रिस्ट, अपनी कलाई को काट लेगी वो, या फिर सी ड्रॉन्स इन द, या फिर पानी में डूब गई। कैसे उसकी डेथ मानी जाती है? तो वो ड्रॉन मानी, पानी में डूब के मर गई वो। पीबी शैली भी पानी में डूब के मरे थे ना। और ऐसा भी है, बाद में थोड़ा सा माइंड उसका उसमें मेंटली वो डिसऑर्डर हो गई थी वो। तो हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर। हुज स्टोरी, किसकी स्टोरी डज हैमलेट आस्क, हैमलेट किसकी स्टोरी पूछते हैं आस्क द प्लेयर्स, प्लेयर्स से जो टेल अपॉन देयर अराइवल, जब वो एल्सिनोर आते हैं विटनबर्ग से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के जब वो आते हैं तो कौन सी स्टोरी वो जो है सुनते हैं या पूछते हैं? प्रायम्स एंड हेक्यूबास, एंटोनियन क्लियोपेट्रास, गर्ट्यूड एंड क्लॉडियस, या फिर ओफेलियास, किसकी कहानी वो सुनते हैं? तो ये जो है आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रायम एंड हेक्यूबास। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मैड। इनके जो पोलोनियस के अकॉर्डिंग जो हैमलेट है वो पागल हो गया है, तो कैसे, क्यों क्यों पागल हो गया है? ही ग्रीव्स टू मच फॉर हिज फादर, बहुत ज़्यादा दुख मनाया उसने अपने पिता का। ही डिस्पाइजेज क्लॉडिस फॉर मैरिंग गर्ट्यूड, है ना, वो डिस्पाइज कर रहा था क्लॉडिस को कि उसने उसकी माँ से गर्ट्यूड से शादी करी है। ही इज़ इन लव विद ओफेलिया, ओफेलिया से प्यार करता है। या फिर ही इज जेलस ऑफ लियर्टिस, या लियर्टिस से बहुत ज़्यादा उसको ईर्ष्या है। लॉन्ग्स टू रिटर्न टू विटनबर्ग, जब से वो विटनबर्ग से आया है। तो किस वजह से, क्या रीज़न उसका दिया गया है? वो कहता है कि वो ही इज़ इन लव विद ओफेलिया, इसलिए वो पागल हो गया है। तो ऐसा उसका मानना था पोलोनियस का, ठीक है। हाँ, आज के हमारे ये क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियोज़ में मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।